आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद तनवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं विश्व मानव न्यूज़। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर आदमी का सपना होता है एक अच्छा स्वास्थ्य। आदमी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पा रहा है। कुछ लोग वक्त निकालते हैं, वो व्यायाम करते हैं या कसरत करते हैं, योगा करते हैं। तो इसी कड़ी में बात आती है पावर योगा की। कुछ लोगों के लिए ये नाम नया हो सकता है, लेकिन काफ़ी समय से इसको लोग कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे लोग जो है पावर योगा को कर रहे हैं और किस किस तरह के लोग इसको कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर योगा एक्सपर्ट संगीता शर्मा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य संगीता शर्मा, एक रेकी ग्रैंड मास्टर और आयुर्वेद भी करती हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी चला रही हूँ। आज कुछ योगा के ऊपर टिप्स मैं आपसे देना चाहती हूँ। पावर योगा क्या चीज़ है? तो मैम, जैसा कि पावर योगा बिल्कुल कुछ लोगों के लिए एकदम से नया है, तो पावर योगा और जो हमारा सामान्य योगा होता है उसमें कैसे डिफरेंट है और किस तरह से उसमें फ़र्क महसूस करते हैं लोग? पावर योगा और सामान्य योगा में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पर सामान्य योगा बहुत पहले से चला आ रहा है, कई सालों से। वेद पुराण, मतलब एक योग का मतलब है आपस में जुड़ना। लेकिन पावर योगा थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज में जिम नहीं कर सकते और जिम जैसे रिजल्ट चाहिए, वेट सिंपल योगा से बहुत कम जाता है, लेकिन हमारे शरीर में लचीलापन बना रहता है, हमारा शरीर से सारी दर्दें दूर रहती हैं। लेकिन पावर योगा अगर हम वेट पे काम करें तो वेट के लिए सबसे सर्वोच्च योगा है। जैसे बहुत सौ को नी पेन है तो वो ट्रेडमिल नहीं चला सकते, रनिंग नहीं कर सकते, भाग दौड़ ज़्यादा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा जितने भी एरोबिक्स हैं, डांस क्लासेस हैं, तो वो नहीं कर सकते। पर योगा को हमने थोड़ा सा वेट कम करने के लिए, जैसे फीमेल को कुछ यूट्रस प्रॉब्लम है, नी पेन है, बैक पेन है, तो जंपिंग वगैरह फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते म्यूजिक के ऊपर, तो हमने इसको योगा में चेंज करा है। तो हमारा इससे वेट कम होता है और हम फिजिकल सिंपल योग ही इसमें मान के चलते हैं कि आपका फिजिकल बॉडी फिट रहे, आप पॉजिटिव में फील करो अपने आप को। और जो हमें खास तौर से लेडीज़ के अंदर होता है कि हम वेट मेंटेन रखें, तो हमारा योगा में सबसे पहले पावर योगा में वेट मेंटेन रहता है। आप 10 kg 5 kg जितना भी टारगेट चाहते हो तो इस योगा से आप मेंटेन कर सकते हो। सिंपल योगा में थोड़ा स्लो चलता है, मतलब जो सिंपल योगा होती है उसमें वेट का थोड़ा सा कम निकलता है, तो पावर योगा रिजल्ट वही देती है वेट की, सिंपल। तो मैम, किस एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं और किस एज ग्रुप के लोगों को नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सपोज किसी को नी पेन नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट में है और ऑपरेशन बता दिया गया है, तो उनको तो मैं सिंपल योगा ही कराती हूँ। तो फिर उनको मैं ज़्यादा, जैसे मेरे यहाँ आज ही 60 या 80 सूर्य नमस्कार कंपलसरी है, तो हम उनको इतने सूर्य नमस्कार नहीं करा सकते। वेट का है, मैं वेट पे जब काम करती हूँ तो मुझे 3-4 सेट कंटिन्यू काउंटिंग के बढ़ाने पड़ते हैं, तो उनको हम उतनी काउंटिंग नहीं दे सकते। तो वेट को मेंटेन करते हुए जैसा थोड़ी सी फिजिकल प्रोग्राम, वैसे एज का कोई रोल नहीं है। इसको आप 60 प्लस भी कर सकते हो, 70 प्लस भी कर सकते हो। मेरे पास लड़कियां 15 साल से लेके 60-65 साल तक की सभी लेडीज़ आती, क्योंकि मैं सिर्फ लेडीज़ को कराती हूँ। तो एज का कोई रोल नहीं है, पर हमारा अगर कोई अंदरूनी पार्ट वीक है तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के इस काम को करना है, योगा को। तो थोड़ा मुझे एज ए ट्रेनर समझ के मुझे अपने बारे में थोड़ा बता दें। मेनोपॉज की कंडीशंस में थोड़ा सा मुझे सेफ्टी रखनी पड़ती है, कोई डिस्क स्लीप है, साइटी का पेन है, थोड़ा उसमें मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर्सनल मुझे उन पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं पावर योगा में। अब तो बहुत लोग करने लगे। जब मैं आई थी सहारनपुर में पावर योगा लेके, तो कोई भी पावर योगा नहीं कराता था, सुन के ही बहुत से तो वापस ही चले जाते थे कि हमसे नहीं होगी। लेकिन अब इतने ट्रेनर आ गए हैं सहारनपुर में, जिम में होने लगी है, तो अब पावर योगा ऐसे कोई इतना टफ नहीं है योगा, तो सभी कर सकते हैं। तो मैम, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपको कैसे पता चला और फिर आपने इसकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ से ली?
ये करीब 16 ईयर हो गए हैं इस बात को। वेट के लिए बहुत सी लेडीज़ कहती हम योगा कर रहे हैं, योगा करें। मैंने भी योगा शुरू करी थी, पर मैं जहाँ जाती थी वहाँ वेट का कोई रोल नहीं था। मतलब मान के चलो 1.5 इंच भी मेरा 2 साल में नहीं इंच गया था ना वेट। तो फिर इतनी स्लो में आप फिट तो रह सकते थे, आपका पॉजिटिव, आप एक अच्छा फील करते थे, एनर्जेटिक आप रह सकते हो जब आप सिंपल योगा करते, लेकिन वेट नहीं निकल पा रहा था। तो मेरा ऋषिकेश में मैं गई, वहाँ पर देखा कि पावर योगा होती है। ऋषिकेश में पावर योगा का बहुत चलन है, तो वहाँ फॉरेनर्स भी और जो भी वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पावर योगा को बहुत ऊपर रखा हुआ, ऊपर लेवल पे। तो वहाँ मैं रही, मैंने मास्टर्स की वहाँ पर। तो जब मैं मास्टर करके आई तो मेरा मन हुआ कि मैं भी कुछ पावर योगा में करूँ, सिंपल योगा कर करके चेंज चाहती थी। तो सहारनपुर में कोई पावर योगा नहीं जानता था, तो मैंने खुद से कोशिश करी। 8-10 लेडीज़ में इकट्ठी हुई, मैंने पावर योगा शुरू करी, तो उनका वेट निकलने लगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर टारगेट और बढ़ता गया, महीने में 4 kg निकलने लगा, 5 kg निकलने लगा। थोड़ा डाइट प्लान पे ध्यान देने लगी, साथ में फिर और डाइट कराते कराते एक्सरसाइज, इम्यूनिटी बढ़ते लगी। फिर यंग बच्चे आने लगे, यंग बच्चों में और थोड़ा उत्साह हुआ। पहले 30 सूर्य नमस्कार पे रुक जाते थे बच्चे, अब 60, 80, 100 आराम से होने लगे हैं। और मतलब रिजल्ट मिल रहा है मुझे। अगर मैंने टारगेट उस बच्चे को बोला या किसी भी लेडी को भी बोला कि तुमने 5 kg आज इस महीने में निकालना है, तो वो टारगेट मेरा होता है। मैं एक्सरसाइज अच्छी कराती हूँ, थोड़ा सा वो मुंह पे कंट्रोल करती हैं। तो करीब 15 सालों से ये मेरा पावर योगा सेंटर चल रहा है और सब मुझसे संतुष्ट हैं। अगर कहते हैं कि भाई उसके यहाँ एक्सरसाइज वेट वाली होती, तो अगर वेट का नाम आता है तो फिर मेरे पास ही मैक्सिमम आया जाता है। तो बस ये है पावर योगा की, जो सिंपल है कि जो जिम नहीं कर सकती, सिंपल जो एरोबिक्स नहीं कर सकते, जो तेज डांस जंपिंग नहीं कर सकते, वो योग को फॉर्म में पावर योगा कह सकते हैं। ये है। तो मैम आपने कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली है? पर्सनली तो कहीं से नहीं ली, बस अपने अंदर से कुछ, मतलब कॉलेज में ही जब आते तो वेट की, क्योंकि हम लेडीज़ में ज़्यादातर यही होता है कि वेट मेंटेन रहे, अंदरूनी फिटनेस हम सही पूछो नहीं जानते। हमें चाहे कमर दर्द है, घुटने दर्द है, तो हमारा टारगेट एक फिट कपड़ों का होता है। हमारी सहारनपुर का तो चलन ये है कि हम एक ड्रेस तैयार करी, शादी है, फंक्शन है, तो मेरे पास यही होता है कि यार संगीता वेट कम करना है, हमें इस कॉस्ट्यूम में फिट होना है, चाहे कुछ भी करा ले हमसे। थोड़ा सा खान पीन पे हम कंट्रोल नहीं सकते, पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर कुछ यूट्यूब से देखा, कुछ पतंजलि गई हूँ, कुछ खाने पीने का देखा, वहाँ रही हूँ, योग ग्राम में से कुछ सीखा। मतलब कई जगह से नॉलेज ले लेके फिर एक कहते हैं ना कॉम्बो पैक तैयार किया हमने। और वो पावर योगा करीब हो गए मुझे 2011 से खोले हुए, तो रिज़ल्ट अभी तक सब मुझसे सेटिस्फाई हैं। जितनी भी कोई अब आती है पुराने, मैंने 10 किलो निकाला, मैंने 15 किलो निकाला, मैंने 5 किलो निकाला, जितना है मैंने, जितना उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमें इतना वेट निकालना है, मेरा टारगेट ये रहता है कि उसको सेटिस्फाई करके भेजूँ। भले उतना नहीं, पर कुछ हद तक उनके आसपास रही उनका वेट निकालने में। बस यही पावर योगा है। एनर्जी पूरी चाहिए लेकिन। तो मैम किस किस तरह की प्रॉब्लम इससे दूर होती हैं, और कोई ऐसा भी है कि जैसे कोई बीमारी हो उसका इलाज इसमें हो? सभी बीमारियों का देखो योग है। हम पावर हटा देते हैं अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं कंप्लीट ही एक्सरसाइज वेट की नहीं कराती। जब मैं उनको रिलैक्स कराती तो मैं कमर दर्द, डिस्क स्लिप, नी पेन, सर्वाइकल पेन, मैं सब कुछ देती हूँ। मैं 1.25 घंटे का सेशन लेती हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ वेट वाली एक्सरसाइज कराती हूँ। अगर मेरे पास कोई दर्द वाला भी आ रहा तो मैं उसका दर्द भी फोकस करती हूँ। तो मैं पर्सनल उस पर फोकस करके उस चीज़ को कि भाई आपने ये कम करनी है, आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास वेट वाली आती है, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत आती हैं। तो इसमें आपका मेन, हम 3 दर्द पे पूरा फोकस करते हैं, नी पेन, सर्वाइकल पेन और बैक पेन। ये 3 अगर हमारे साथ है तो हम फिजिकल फिट हो ही नहीं सकते। वेट तो छोड़ो, वेट का तो कोई रोल नहीं। तो हमारा फोकस ये है कि हम ना अपनी पहले कमर दर्द को ठीक करें, अपने नी पेन को ठीक करें और अपनी सर्वाइकल पेन को। तो ये एक्सरसाइज तो मेरी डेली रूटीन में है। ये चाहे मैं वेट वाली करा रही हूँ या नहीं भी करा रही हूँ, तो ये तो मेरे सेशन में हमेशा कंपल्सरी है। तो
इसलिए हम मेंटेन रहते हैं, दर्दों से बचे रहते हैं। और फिर आता है कि हमारे फीमेल में हार्मोन्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो थायराइड मेंटेन रहता है, डायबिटीज़ मेंटेन रहती है, बीपी मेंटेन रहता है, क्योंकि मैंने बीच में मेडिटेशन भी ऐड किया हुआ है। खाली पावर योगा नहीं है, तो हम इसमें मेडिटेशन भी देते हैं। तो मेडिटेशन से भी हम बहुत कुछ अपने आप को रिलीज़ करते हैं। मेन सामाजिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बाकी सभी चीज़ों में जब हम योग से जुड़े हुए हैं तो मैं ये कहूँगी चाहे पावर योगा हो चाहे सिंपल योगा, योग योग है। बस इतना ही। तो मैम कितने स्टूडेंट आपके पास आते हैं सीखने के लिए और कैसा लगता है आपको? बहुत साल हो गए, अब मेरे पास स्टूडेंट आए भी गए भी। कुछ लोगों ने मतलब कुछ बच्चे ऐसी भी आए जो सेंटर भी खोल चुके हैं और यहाँ से सीख के गए हैं। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने अपना खोल दिया, कुछ बाहर चली गई हैं, कुछ बच्चियों की शादियां हो गई है। अभी भी फ़ोन आते हैं ऑनलाइन, कुछ मैम ये बता दो वेट बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ये काम ऐसा है सर, आते रहते जाते रहते हैं, पर 50-60 एवरेज मेरे पास हमेशा रहे हैं। 4 बैचेस में लेती हूँ, 2 सुबह लेती हूँ, 2 शाम को लेती हूँ। पार्ट टाइम में बीच में मैं थेरेपी भी लेती हूँ, जिसमें मैं मट पैक यूज़ करती हूँ, एनिमा देती हूँ, स्टीम बाथ देती हूँ, कुछ हर्बल्स बताती हूँ, उनको हर्बल पिलाती हूँ जो बहुत ही वीक है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दे देती हूँ, आयुर्वेद भी करती हूँ। और सबसे स्पिरिचुअल अगर मैं जाऊँ तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो फिर उनकी हीलिंग भी करती हूँ। वो डिस्टेंसिंग बहुत लेते हैं और कोविड में मैंने डिस्टेंस केस बहुत लिए। तो रेकी एक आध्यात्मिक शक्ति है, योग से अलग है। जो हम अपने ओरा पे काम करते हैं, ओरा को पॉजिटिव है नेगेटिव है उस पे काम करते हैं, हम अपने चक्रास पे काम करते हैं। हमारे सभी के भीतर चक्र होते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है चक्र क्या चीज़ है। सबके अंदर 3 नाड़ियाँ मेन होती हैं, ईड़ा पिंगला सूक्ष्मा, सब पता ही नहीं कि ठंडी गरम क्या सांस है, क्या लेनी है। तो प्राणायाम थोड़ा विधि के साथ सिखा देती हूँ, तो प्राणायाम से जुड़ के वैसे फिजिकल फिट रहते हैं, मानसिक रूप से ठीक रहते हैं। सही अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों को। योगा सिर्फ वेट कह लो या सिर्फ ऊपर का दिखावा कह लो, कुछ लोगों को सिर्फ फिट रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज मानना है, लेकिन योग बहुत डीपली सब्जेक्ट है। सही पूछो लोगों को अपनी नाड़ियों की ही नॉलेज नहीं है, और जब तक आप अपनी ठंडी और गर्म सांस की नॉलेज नहीं रखोगे तो मैं नहीं कहूँगी कि आपका बीपी कभी ठीक हो सकता है। बीपी को मेंटेन रखने के लिए अपनी सांसों का पता होना चाहिए कि हम कौन सी नाक से ठंडी सांस लेते हैं, कौन सी नाक से हम गर्म सांस लेते हैं, और दोनों का मिलन एक अलग चीज़ है। तो प्राणायाम इस चीज़ को सिखाता है, प्राणायाम करना सिखाती हूँ, हीलिंग कराती हूँ, उनको पॉजिटिव कैसे रहना वो चीज़ें बताती हूँ। मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य के ऊपर जितना जोड़ तोड़ है मैंने सारा लिया हुआ है। जितनी चीज़ें हो सकती स्वास्थ्य को रखते हुए नज़र में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे शारीरिक हो, मैंने दोनों चीज़ इस सेंटर में चलाती हूँ। आध्यात्मिकता में मैं मेडिटेशन को सबसे ऊपर रखती हूँ, पॉजिटिव में मैं ओरा को सबसे ऊपर रखती हूँ कि आपका आभा मंडल तो इतना पॉजिटिव कि आपके सामने वाला नेगेटिव हो तो कम से कम आपसे एक आई कांटेक्ट ही हो तो उसका आप पे इतना असर हो कि आप पॉजिटिव होके चले जाओ। मैं सबको यही कहती हूँ कि मेरे सेंटर पे आप अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाओ, बाकी काम मेरा है। तो इसमें रेकी बहुत हेल्प करती है। बाकी तो वेट के लिए फेमस हूँ, बदनाम कह सकते हो मुझे कि हाँ ये बहुत मेहनत कराती है, बहुत शरीर तोड़ती है, आगे जाके हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसमें भी फेमस हूँ। बाकी आप ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल मिला के मेरा काम है। 15 सालों से सहारनपुर का प्यार मिल रहा है। बहुत जेंट्स के फ़ोन आते हैं कि आप जेंट्स का सेंटर खोल दीजिए या हमें कुछ सपोर्ट दे दीजिए। बस शुरू से लेडीज़ का चला आ रहा है तो मैं इन्हीं के साथ खुश रहती हूँ। अब योगा डे पे मेरी तैयारी हो रही है। हम लोग मॉडल टाउन है यहाँ पर 21 जून को योगा शिविर लगाने जा रही हूँ सुबह 5-5:30 बजे। चाहूँगी सहारनपुर के ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स लेडीज़ सब आएँ और अपने आप को कहती हूँ वैल्यू देना सीखो। मैं सिर्फ 2 ही बात इस चीज़ में कहूँगी कि सबसे ऊपर हेल्थ है, हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम अपने फैमिली में जितने भी हैं हम सबको यही बताएं, देखो फैमिली हेल्दी है तो आप भी हेल्दी हो, वरना अगर आपकी फैमिली में एक भी मेंबर बीमार है या कुछ भी 19-20 उसका स्वास्थ्य खराब है तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फैमिली की बनती है कि आपकी फैमिली में सभी स्वस्थ रहें, तभी आप एक
स्वस्थ फैमिली बना सकते हो, स्वस्थ समाज बना सकते हो। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम स्वास्थ्य पे सबसे पूरा ध्यान दें, अपने को वैल्यू दें, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाएं। मैं हर औरत को यहाँ यही सिखाती हूँ कि 24 घंटे में से अपने आप को कम से कम 2 घंटे देना सीखें, बाकी तो आप 22 घंटे दूसरों को दे ही रहे हो। 24 घंटे में से अगर हम 1.5-2 घंटा अपनी वैल्यू समझें, हमने उस परमात्मा ने कैसे हमें इस पे धरती पे उतारा, कोई अच्छे कर्माज हैं जो हम मनुष्य योनि में पैदा हुए, उसके बाद भी हम मनुष्य इस शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में हमें बीपी हो रहे, थायराइड हो रहे, लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है, हार्मोन्स प्रॉब्लम हो रही, लाइफ स्टाइल, सोने उठने का कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि भाई स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। अपनी वैल्यू खास बनाओ, अपने आप को अहमियत दो, अपना सबसे ऊपर अपने आप को रखो। फैमिली भी, मैं कहनी तो नहीं बात चाहिए, मैं फिर भी कहूँगी फैमिली सेकेंडरी रखो, आप हो तो फैमिली है। तो सबसे पहले यही है कि स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। मैडम जैसे बात आई फैमिली की, अभी तक तो योगा की बात हो रही थी, आप भी एक फैमिली से बिलोंग करती हैं और ज़्यादा समय आप योगा में देती हैं, तो किस तरह से मैनेज अपनी फैमिली को आप करती हैं और बच्चों को कैसे टाइम देती हैं? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है सर, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम अपना निकालना पड़ता है। फैमिली का टाइम जिस टाइम से शुरू होता है, मान लो उससे पहले आपको 2-2.5 घंटे अपने आप को पहले देने पड़ेंगे। किसी भी फैमिली, मेरे ऊपर नहीं आती, हर किसी से, अगर आपकी फैमिली का टाइम 8 बजे शुरू होता है तो आपको 5 बजे से अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर मेरी फैमिली का टाइम 7 बजे शुरू होता है तो मैं अपने आप को 4 बजे से टाइम देना शुरू कर दूंगी। आपका वो पर्सनल टाइम है, उसमें आप बहुत कुछ, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं जब से इस फील्ड में आई तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त को सबसे ऊपर रखा है। मेरा आज भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा से 4 बजे उठती हूँ। 4 से 3:30 हो जाएंगे, 4 से 4:30 नहीं होंगे, नियम है। तो इसी तरह जैसे मैं अपने आप को टाइम देती आ रही हूँ, और आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं एक बाईपास सर्जरी वाली लेडी हूँ। तो जब आप बाईपास सर्जरी के बाद एक शरीर से, कहते हैं कि इसमें सारी उम्र दवाई खानी होती है, मैं आप उसका परमात्मा का शुक्र अदा करूंगी कि मैंने 6 महीने से ज़्यादा दवाई नहीं खाई है। 6 महीने से सिर्फ मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, और वही मेरा अपने आप को, बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन उन बच्चों के उठने से पहले मेरा अपने आप पे टाइम जो मुझे 2-2.5 घंटे देने थे वो मैं दे चुकी होती थी। तो फैमिली ऐसे मेंटेन होती है, ऐसे मैनेज होती है। फैमिली का टाइम कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कॉलेज वाले हो गए हैं, जॉब वाले हो गए हैं, हम अपनी उसी रूटीन पे हैं। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब भी यही रूटीन था, आज बच्चे यंग हो गए, आज भी वही रूटीन है। किसी को भी अपने आप को टाइम देने के लिए, देखो फैमिली डिस्टर्ब ना करें, मैं यही कहूँगी फैमिली से अलग टाइम निकालें, तो आपकी फैमिली भी खुश और आप भी खुश, यही से। तो मैम जैसा कि आपने बताया, ये तो फैमिली की बात हुई, तो इसमें जो है किस तरह के हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस किस तरह की चीज़ें को छोड़ना चाहिए? देखो खान पीन आजकल सब समझदार हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को खाने पीने के बारे में बताया। सबको नॉलेज है कि हमें फास्ट फूड या एक्सेस मीठा, मैदा, ये कम खाना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं, हम योग में हम कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ो, लेकिन एक सिस्टम होता है योग का भी कि 4-3.5 घंटे का एक एवरेज होता है कि अगर 8 बजे सुबह शुरू करें तो 8 बजे रात को ख़त्म कर दो। ये सिंपल है। सिंपल दिन का खाना है, सुबह का सिंपल नाश्ता है, रात को भूख से कम खाओ, सात्विक भोजन। आधी प्लेट में खाना हो तो आधी खुली छोड़ दो, आधी पानी के लिए छोड़ दो। इस तरीके से मतलब सिंपल खाना तो आप सिंपल ही समझते हो। बाकी देखो सबके घर का एक माहौल अलग अलग होता है। अगर 4 बंदे हैं तो 4 तरीके से खाएंगे, लेकिन जो अपने शरीर को टाइम देगा वो खुद समझदार है, वो बहुत हल्का खाता है। और एक घर में मेंबर होगा, देखो जी, वो किसी के लिए नहीं बदलेगा, वो जिस दिन उसको खुद से लगेगा बदलने का वो तब बदलता है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन बदलाव वो खुद से ही लाएगा। अपने खान पीन पे भी और अपनी जीवन शैली पे भी, अपने उठने पर भी, सुबह अपने एक्सरसाइज या जो भी अपने आप को टाइम, जरूरी नहीं कि सभी योगा करें। बहुत से जिम पसंद करते हैं, बहुत से रनिंग पसंद करते हैं, बहुत से वॉक पसंद करते हैं। सभी योगा के फेवर में आज भी नहीं है। योगा को है, मोदी जी ने इसको 21 तारीख का इंटरनेशनल डे जरूर बनाया, लेकिन मैं ये कहूँगी सिर्फ 21 तारीख को वो जागृत होंगे, 22 तारीख को वो सो जाएंगे। ये भी गारंटी है कि हर कोई योगा को अभी इतना वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन जिन्होंने दी है वो
सारी उम्र दे रहा है, ये भी है। जिन्होंने योग अपना लिया वो लॉन्ग टाइम के लिए, जिन्होंने देखो नहीं अपनाया, आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। उनको जिम भी अच्छा लग सकता है, उनको एरोबिक्स भी लग सकता है अच्छा, उनको जुम्बा भी, उनको स्विमिंग भी, कुछ भी। हम कहते हैं कि आप अपने आप को टाइम दो, आप कुछ भी करो। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको अपना स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो उसी के साथ आपकी मानसिक। अब आते हैं, खाली स्वास्थ्य शारीरिक नहीं होता, सबसे ऊपर आती मानसिकता। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो शारीरिक रूप से आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। अब मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको बहुत शांत होना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ता है। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज का देखो कोई रोल नहीं है, उसमें आपको कुछ मौन रहना पड़ता है, कुछ अपने अंदर ठहराव लाना पड़ता है। वो एक अलग ओरा होता है जिसके लिए एक ठहराव चाहिए होता है, वो मानसिक रूप ध्यान से ही मिलता है। तो मैम, आजकल के इस दौर में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो उन्हें टाइम को कैसे मैनेज करना है और उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले मैं उनको कहूँगी अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें। टाइम दे, देखो उनको निकालना पड़ेगा। वो अपना तन मन सारी उम्र भी लगा देंगी तो फैमिली वाले उसको, स्पेशली कुछ ही लोग हैं जो फैमिली में कुछ खास होते हैं जो लेडीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, वॉक पे जाओ, योगा जाओ, जिम जाओ, डांस करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। कुछ हैं जो आगे से बढ़ के कहेंगे और कुछ देखो नहीं कहेंगे। आप उनसे उम्मीद करोगे कोई हमें आके कहे कि सुबह उठ के तुम रनिंग पे जाओ, शूज़ दो हमें, हम हमारे साथ चलो, तो ये उम्मीद छोड़ दो। अगर मैं कहूँ 10% फैमिली सपोर्ट करती है तो 90% सपोर्ट नहीं करती है। और आप उम्मीद करो कि हमें सपोर्ट करे तो भूल जाइए, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपने लिए खुद से वक्त चुराना है। वक्त मिलेगा नहीं, वक्त निकालना और चुराने में फ़र्क है। चुराने के लिए आपको अपना पर्सनल टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू किया कि 2 घंटे पहले आपको जागना है तो जागना है, वो चुराना कह लो या निकालना कह लो। 2-4 दिन 15 दिन फैमिली को प्रॉब्लम होती है, किसी का नाश्ते का टाइम है, किसी को उठने का टाइम है, किसी का टिफिन टाइम है, 15-20 दिन लगेंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन सब आदी हो जाते हैं, सब यूज टू हो जाते हैं। जब आप एक बार निकलना शुरू करोगे, आपका टाइम पता चल जाता है कि मम्मी या मैडम जो भी है वॉक पे जा रही है, मम्मी का ये टाइम है, तो बच्चे भी सेट हो जाते हैं, इन-लॉज भी सेट हो जाते हैं, हस्बैंड भी। थोड़ा सा महीने 15 दिन का टाइम होता है, लेकिन जब आप शुरू करते हो तो सब स्मूथली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो सामने वाले से उम्मीद मत करना कि आपको उठा के कोई योगा पे भेजेगा, कोई स्विमिंग भेजेगा, कोई डांस क्लास भेजेगा, तो वो तो हो नहीं से रहा। आपको खुद से ही अपना टाइम खुद से चुराना पड़ेगा। कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, स्वार्थी बनना पड़ेगा, तब आप अपने अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हो। वरना तो देखो जी, आप चाहे आप बाहर वर्किंग हो या नहीं हो, घर में सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा काम घर लेता है। उसमें से अगर आप टाइम निकाल सकते हो, ये आपकी स्मार्टनेस है और निकालना चाहिए। मैं तो हर लेडीज से यही कहूँगी, छोटी बच्चियों से कहूँगी, बचपन से कहूँगी, अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें। स्वास्थ्य है तो बहुत अच्छी लाइफ को आप एंजॉय करोगे, आपके अंदर से खुशी मिलेगी। घूमना फिरना तभी अच्छा लगता है जब आप एक स्वास्थ्य रूप से बहुत खुश हो। अगर आपका स्वास्थ्य ही गिरा हुआ तो ना तो आप बहुत महंगे कपड़ों में सुंदर लगेंगे, ना आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। आपका चेहरा, कहते हैं ना, 20 फुट के रूम से आपकी नेगेटिव एनर्जी पता चलती है। अगर हम इस कमरे के रूम में बैठे हैं, अगर हम 2 बंदे बैठे हैं या 4 बंदे बैठे हैं, अगर एक नेगेटिव थॉट में है, उसका ओरा हमें भी अपनी ओर खींचता है। अगर 4 बंदे पॉजिटिविटी में बैठे हैं तो उसका ओरा भी हमें खींचता है। तो ओरा पॉजिटिव करने के लिए तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, एक व्हील पावर आपकी बहुत अच्छी हो, आप खुशनुमा लाइफ जीना चाहते हो, चेहरे पे हमेशा आप 24 घंटे आपकी स्माइल बनी रहे, तो आप फिजिकल फिट अपने आप को रखना चाहते हो, एनर्जेटिक रखना चाहते हो, तो आपको अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। सामने वाले वैल्यू नहीं देगा। आपको अपने आप को कुछ खास, भीड़ से अलग, मैं तो कहूँगी अगर भीड़ है उसमें अपने आप को अलग, आपके चलने का कॉन्फिडेंस ही अलग बता देता कि आप अपने आप स्वास्थ्य पे ध्यान देते हो, अपने आप को टाइम देते हो। नहीं तो शोल्डर झुके हुए आपको बता देंगे कितना फिजिकल फिट है, कितना टाइम देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती कि आप
कितना टाइम अपने आप को देते हो। सिर्फ स्ट्रक्चर ही, हम तो स्ट्रक्चर देख के पहचान लेते हैं, ओरा देख के पहचान लेते हैं कि कितने खुश रहने वाले हैं, कि इसकी फैमिली कैसी है। इतना IQ तो हमारा भी हो गया है इस फील्ड में 15-20 साल से। सामने वालों को देख के जज कर लेते हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, आपके चलने का तरीका कैसा है, आप कितना अपने आप को टाइम देते हो। मैं बस यही 2 शब्दों में यही कहूँगी, अपने आप को खास समझें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को सबसे ऊपर रखें, सेकेंडरी ना रखें। किसी भी चीज़ में सेकंड ना समझे, फर्स्ट हैं तो फर्स्ट हैं, सबसे पहला हम हैं, उसके बाद सारी दुनिया। तो साथियों, ये थी हमारे साथ पावर योगा एक्सपर्ट संगीता शर्मा जी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।